सभी स्टूडेंट्स का आपके इस परिवार क्यों अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सामान्य विज्ञान की टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है E इक्वल MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया। E इक्वल MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया। तो आइए देख लेते हैं किसने किया। आपको मालूम है आइंस्टीन ने किया। किसने किया? आइंस्टीन ने किया। आइंस्टीन ने किया। देखा आपने E इक्वल MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने किया। आपको मालूम है E क्या है? एनर्जी, M क्या है? आपका सेकंड द्रव्यमान, C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। किस पे कार्य करता है? यहाँ पे देखिए संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। आइए देखिए ब्रेक की कार्यात्मक इकाई क्या है। देखिए यहाँ पे ब्रेक की कार्यात्मक, ब्रेक मतलब किडनी, यहाँ पे देखिए किडनी, यहाँ पे किडनी की जो आपकी फंक्शनल आपकी यूनिट है वो आपको बताना है। अर्थात ब्रेक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो आपको मालूम है नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ये समुद्र की दूरी नापने की इकाई क्या है? तो आपको मालूम है नॉटिकल मील होती है। क्या होती है? नॉटिकल मील। नॉटिकल मील। देखा आपने यहाँ पे समुद्र की दूरी नापने की इकाई क्या होती है? नॉटिकल मील। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो आइए देखिए आपको मालूम है ये कॉपर और टिन का बना होता है। कॉपर प्लस यहाँ पे Sn। देखा आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सिक्का किस धातु का बना होता है? तो कॉपर और टिन का होता है। आपको मालूम है कॉपर की जो मात्रा होती है 88% होती है। 88% प्लस आपका 12% आप Sn की मात्रा होती है। 12% मतलब 12% आपको देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका देखिए 12 और ये आपको देखिए यहाँ पे ये किसकी मात्रा है? ये Sn की मात्रा 12% होती है। जबकि आपको मालूम है कॉपर की मात्रा कितनी होती है? कॉपर की मात्रा 88% होती है। 88% ये और आपका ये 12% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे G का मान विषुवत रेखा पे कितना होता है? तो आइए G का मान विषुवत रेखा पे कितना होता है वो देखेंगे। न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। फिर देखेंगे G का मान भूमध्य रेखा, यहाँ पे विषुवत रेखा और यहाँ पे भूमध्य रेखा। आपको बता दें कि चाहे आपका विषुवत रेखा कहा जाए, चाहे आपका भूमध्य रेखा कहा जाए, चाहे आपका इक्वेटर कहा जाए, ये तीनों का अर्थ एक ही होता है। अर्थात यहाँ पे G का मान भूमध्य रेखा पे क्या होता है? इसमें भी आंसर वही सेम आएगा। क्या? न्यूनतम। क्या आएगा? यहाँ पे देखिए क्या आएगा? न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, G का मान ध्रुवों पर क्या होता है? तो ध्रुवों पे क्या होता है? अधिकतम। यहाँ पे देखिए क्या होता है? यहाँ पे अधिकतम। देखा आपने G का मान ध्रुवों पर, यहाँ पे विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है, भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है और ध्रुवों पे क्या होता है? ये आपका अधिकतम होता है। ये सूत्र है कम भूमध्य रेखा ध्रुवों पे ज्यादा देखा। कम भूमध्य रेखा ध्रुवों पर ज्यादा देखा। अर्थात क्या है? यहाँ पे भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है और ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता में परिवर्तन क्या होता है? वही देखिए श्यानता में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। क्या होता है? यहाँ पे देखिए बढ़ता है। देखा आपने इंक्रीज होता है, बढ़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हुए, ताप बढ़ने पर यहाँ गैस था, यहाँ पे द्रव है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे द्रव है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता में क्या परिवर्तन है? तो जैसे ये बढ़ता है वैसे क्या है? ये घटता है। जैसे ये बढ़ता है वैसे क्या है? ये घटता है। यहाँ पे देखेंगे थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो आइए देखिए थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको मालूम है क्या? फ़ारेनहाइट। यहाँ पे देखिए क्या है? आपका फ़ारेनहाइट ने किया था।
फ़ारेनहाइट ने किसका थर्मामीटर का आविष्कार किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो आपको पता होना चाहिए किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे क्या है, वायु में ध्वनि तरंगे होती है। वायु में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? प्रश्न बनता है कि वायु में, यहाँ वायु में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो आइए देखिए किस प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती हैं? यहाँ पे देखिए अनुदैर्ध्य, कैसी होती है? यहाँ पे अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो आइए देखिए क्या है आपका, अनुप्रस्थ है। कैसी है? यहाँ पे देखिए अनुप्रस्थ है। कैसी है? यहाँ पे अनुप्रस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो आपको मालूम है कितनी होती है, यहाँ पे देखेंगे 80 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पे 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। देखा आपने, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। यहाँ से देख लेंगे, इक्वल एमसी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने। नेक्स्ट आपको देखिए, रॉकेट आपका किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप देखिए संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ब्रेक या किडनी, ब्रेक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे नेफ्रॉन है। नेक्स्ट आपका समुद्र की दूरी, यहाँ पे देखिए समुद्र की दूरी नापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील है। फिर आपका सिक्का किस धातु का बना होता है? कॉपर और टिन का बना होता है। जी का मान आपका विषुवत रेखा पे कितना होता है? न्यूनतम होता है। जी का मान भूमध्य रेखा पे कितना होता है? न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुव पे कितना होता है? अधिकतम होता है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है? इंक्रीज, मतलब बढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता में क्या परिवर्तन है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने किया था। किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। नेक्स्ट आपको देखिए, कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में है। यदि कवक पूछा जाए तो ग्लाइकोजन के रूप में, और यदि आपका शैवाल पूछा जाए तो स्टार्च के रूप में। शैवाल में भी भोजन संचित होता है किस रूप में? स्टार्च के रूप में। लेकिन यहाँ पे कवक पूछा गया है, कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट आपको देखिए, वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं, किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य होती है। यहाँ पे देखेंगे अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो देखिए अनुप्रस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ की गुप्त ऊष्मा देखेंगे यहाँ पे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? 80 कैलोरी पर ग्राम। कितना है? 80 कैलोरी पर ग्राम। आइए यहाँ पे देखते हैं, भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? जिस प्रकार यहाँ पे देखा आपने, क्या बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी, यहाँ पे देखेंगे कितना है? यहाँ पे 536 कैलोरी, यहाँ पे 536 कैलोरी पर ग्राम। 536 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराशब्द तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आप देखिए 20 हर्ट्ज से अधिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज से अधिक, से अधिक। देखा आपने 20,000 हर्ट्ज से अधिक। फिर देखिए आपको क्या है, यहाँ पे आपने पराशब्द तरंगें देखा। फिर यहाँ पे अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आइए देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 20 हर्ट्ज से यहाँ पे नीचे, मतलब नीचे का मतलब क्या है? कम। यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम। फिर देखिए यहाँ पे श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अब श्रव्य यहाँ पे पूछा गया है, श्रव्य अर्थात 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, 20 से लेकर के कितना? 20,000 हर्ट्ज। कितनी होती है आवृत्ति? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो आइए, स्थायी चुंबक जो बने होते हैं वो किसके बनते हैं? स्टील के बनते हैं। किसके बनते हैं? स्टील के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं? अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? यहाँ पे देखेंगे नरम लोहे के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नरम लोहे के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषुवत रेखा पे नति कोण का मान कितना होता है? विषुवत रेखा पे नति कोण का मान कितना होता है? तो आइए 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। फिर देखेंगे, भारी जल का अणुसूत्र क्या है? भारी जल का अणुसूत्र, भारी जल को कैसे लिखा जाता है? डिल्टो। देखिए ये आपका भारी जल का सूत्र होता है डिल्टो। इसकी खोज किसने किया था? आपको मालूम, भारी जल की खोज किसने किया था? डॉक्टर यूरे ने भारी जल की खोज की थी। तो आइए इसमें प्रश्न क्या है कि भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो
ये कितना होता है 20 होता है। कितना होता है अणुभार 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आपको मालूम प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आपकी दूरी की इकाई है। किसकी है, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद आपको मालूम है कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हार सिल्वर किसका अयस्क होता है, हार सिल्वर किसका अयस्क होता है, तो आपको मालूम है किसका होता है, चांदी का होता है। किसका होता है, चांदी का अयस्क होता है। किसका होता है, चांदी का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे तांबा का शत्रु किसे कहा जाता है, तांबा का शत्रु किसे कहा जाता है, तो ये देखिए सल्फर को कहा जाता है। इसे तांबा का शत्रु कहा जाता है, इसको सल्फर को कहा जाता है। नेक्स्ट आपको देखिए बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, तो पाइराइट को कहा जाता है। इसको कहा जाता है बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, पाइराइट को। पाइराइट को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, कितने कैरेट का होता है, तो आपको मालूम है कितने कैरेट का होता है, यहाँ पे 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो देखिए आप क्या है, आप जानते हो इसको, क्या जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखा आपने, कहां पे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। अर्थात श्वसन क्रिया कहां संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, भाप की गुप्त ऊष्मा देखिए, भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है। यहाँ पे अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, आपको बता दें 20 हर्ट्ज से नीचे की आपकी तरंगें होती है। फिर देखेंगे श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, तो आपको मालूम है किसके, स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, तो आइए देखते हैं आपके नर्म लोहे के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, नर्म लोहे के बने होते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे विषुवत रेखा पर, यहाँ पे देखिए विषुवत रेखा पे नति कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारी जल का अणुभार कितना होता है, भारी जल का सूत्र देखिए क्या होता है, D2 होता है, और इसका अणुभार कितना होता है, 20 होता है। इसका अणुभार क्या होता है, 20 होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, आपकी दूरी की इकाई है। कितनी दूरी इकाई की इकाई है, यहाँ पे आपको बता दें प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो आपको मालूम है कितना 9.46 into 10 के पावर 15 मीटर होता है। इससे आपका यूनिट से स्पष्ट हो रहा है कि किसकी इकाई है, ये दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो कैसा होता है, खट्टा होता है। यहाँ पे देखेंगे हार सिल्वर किसका अयस्क है, हार सिल्वर किसका अयस्क है, तो सिल्वर का है, मतलब चांदी का आपका अयस्क होता है। नेक्स्ट देखेंगे तांबा का शत्रु किसे कहा जाता है, तो तांबा का शत्रु क्या है आपका, सल्फर को तांबा का शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट आपको देखिए बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, तो पाइराइट को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो आपको मालूम है 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आपको मालूम है कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके टॉप 30 क्वेश्चन है, किसमें सामान्य विज्ञान के टॉप आपके क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट